मैं मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली मैं लॉयर थी, पर मैं सब कुछ छोड़कर आर्टिस्ट बनने का चॉइस की, एंड देन आई एम हियर। क्या बड़बड़ आ रही है, मेरे को कुछ पता नहीं अभी। ठीक है, तो थैंक यू। तो मेरे पहले पोएम का नाम है फरमाइश। तो एक्चुअली ये इसलिए मैंने लिखा था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को अपना जब मैं कॉलेज में थी तब मैं बहुत सारे लोगों को अपना पैशन छोड़कर मतलब जॉब की तरफ जाते हुए देख रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइवलीहुड के लिए कमाना ज़रूरी है। और फिर मुझे लगा कि मेरे को इसमें कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक पॉइंट में मैं भी यही करने वाली हूँ। तो मैंने इसलिए ये कविता लिखी है। तो समझ आए तो ताली। थैंक यू। इन शहरों की शोर में, इन रिश्तों की डोर में, कुछ अनकही यादों में, कुछ टूटे हुए वादों में, एक टुकड़ा मेरा भी यहाँ खोया है। लोगों की खुसफुसाहट में, भेड़ की चाल चलने वाली राहत में, मासूम सपनों की चीखों में, दुनियादारों की सीखों में, एक टुकड़ा मेरा भी यहाँ खोया है। हाँ, अकेली नहीं हूँ मैं यहाँ, तुम्हारा दिल भी हज़ारों बार रोया है। फ़र्क बस इतना है कि तुम्हें अभी एहसास नहीं इस दुनिया ने तुम्हारे अंदर क्या क्या बोया है। हाँ, जानती हूँ मैं वो राज की बात, तुम्हारा बचपन भी फूट फूट कर रोया है। इस कठोर दुनिया से रूठ कर वो भी छुप कर कहीं सोया है। हाँ, जानती हूँ मैं तुम भी उन किस्सों को भुलाने के चक्कर में इस दौड़ में लग जाओगे, और कुछ सालों में इस भीड़ का हिस्सा तुम भी बन जाओगे। इसलिए याद दिलाने आई हूँ तुम्हारे उन सपनों की फरमाइश में कि एक टुकड़ा तुम्हारा भी यहाँ खोया है। जाने से पहले तलाश ज़रूर लेना उसे जिसने इस दुनिया के लिए अपना अस्तित्व खोया है। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट जो मैंने कुछ लिखा है वो उसका कोई टाइटल नहीं है, तो वो कुछ दिन पहले ही लिखा है मैंने। तो वो इस टॉपिक में है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल मतलब सोसाइटी में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है जिनसे, पर हम लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, और क्योंकि शायद हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है या टाइम नहीं है उन पे ध्यान देने का, तो हम लोग वी जस्ट स्टे क्वाइट एंड कीप लिविंग एंड लाइक थिंग्स हैपनिंग इन द सोसाइटी, मतलब ऐसे गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है या जो भी कुछ हो रहा है आपके पड़ोस में या कहीं भी, तो उस पे ये लिखा हुआ है। तो ये ऐसा है। शायद तुम इस रास्तों से नहीं गुजरे होगे, शायद तुमने वो नहीं देखा होगा जो मैंने देखा, या शायद तुमने नज़रअंदाज कर दिया होगा। अगर नज़रअंदाज भी नहीं किया होगा तो शायद समझ नहीं आया होगा। अगर समझा भी होगा तो शायद अपनाने में दिक्कत आ गई होगी। और अगर अपना भी लिया होगा तो शायद तुमने सोचा होगा कि एक सिर्फ तुम से कितना ही फ़र्क पड़ सकता है। और शायद फिर तुमने सोचा होगा कि तुम, मैं और ये, कि हम सबकी आवाज़ों से कितना ही फ़र्क पड़ सकता है। पर शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी आवाज़ न होने से भी हम सबको ही फ़र्क पड़ता है, वरना तुम चुप रहने वालों में से तो नहीं हो। दैट्स इट, थैंक यू।